तो दोस्तों आज मैं आपको बिनोमो की सबसे तगड़ा एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। देखो ये स्ट्रैटेजी को मैं प्रीवियस 5 साल से यूज करता आ रहा हूं और इसका रिजल्ट आपका हैरान कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। 5 साल का मेहनत मैं आपको 5 मिनट में देने के लिए कोशिश करूंगा। पहले तो देखो यहाँ पर मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, यानी रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो देख सकते हो यहाँ पर छोटे कैपिटल के साथ मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। पहले तो देखो यहाँ पर आपको आना है एक इंडिकेटर पर। पहला इंडिकेटर सबसे फेवरेट मेरा, दैट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पर आना है। यहाँ पर एसएमए को ईएमए कर देना है। यहाँ पर मैं ईएमए कर दिया और इसका पीरियड को 21 रखना है, यानी 21। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्सेस्ड लिखा हुआ है, ऑब्सेस्ड को आपको 9 रखना है, यानी 9। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। तो यार देखो, ये जो ईएमए है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको डायरेक्शन बताएगा, मार्केट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है और कहाँ किस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेते हो तो ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है। तो गाइस देखो, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो जाहिर सी बात है जो भी आप ट्रेड प्लान करो वो नीचे की साइड होनी चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर होती है तो जो भी ट्रेड प्लेस करोगे वो ऊपर की साइड होनी चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर, देखो मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आया, तो उसके बाद देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर क्रॉसओवर करके, उसके बाद देखो यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम के लिए ऊपर की तरफ रहा। ठीक है, और गाइस देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकडाउन किया मार्केट, उसके बाद देखो मार्केट कितनी बुरी तरीके से नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, और गाइस देखो यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया ऊपर की साइड, उसके बाद देखो कितना ऊपर तक चला गया मार्केट। तो गाइस ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ लगाने के लिए। उसके बाद देखो भाई, आपको प्राइस एक्शन को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस नेवर लाइज इन द मार्केट। सबसे पहले तो आपको प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। इंडिकेटर आपको इंडिकेशन दे सकता है, यानी इंडिकेटर आपको 20% एक्यूरेसी दे सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को आपको मास्टरी करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट इसी पॉइंट से कितनी बार रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 10 बार यहाँ पर इसी लाइन को मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है सपोर्ट, तो इसलिए मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल अगर आप देखोगे नीचे की साइड यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है। अगर आप सारे के सारे वीक को कनेक्ट करोगे, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यानी ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे की साइड। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये नीचे वाला सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, तो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल देखोगे उसका क्लोजिंग एग्जैक्ट ये लाइन के आसपास मिला है, यानी सपोर्ट के आसपास मिला है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाए। मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो जाता है तो गाइस मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस करूंगा। ठीक है, और ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़े बड़े ट्रेड यहाँ पर ऊपर की साइड प्लेस कर देता हूँ। कोई बात नहीं गाइस, देखो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे क्लोजिंग यहाँ पर नीचे लाके दे दिया। प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया था, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दिया था, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दिया था, बस यहाँ पर वीक बना रहा था मार्केट। लेकिन गाइस देखो, इसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देख सकते हो ये जो ट्रेड में ऊपर की साइड प्लेस किया हूँ, ये ट्रेड हमारे फेवर में जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं तो श्योर हूँ कि ये ट्रेड हमारे फेवर में ही रहेगा। तो यार देखो, ट्रेडिंग को कोई बच्चों वाली खेल मत समझो, क्योंकि यार देखो ट्रेडिंग आपको भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग के अंदर इतना पावर है, आपको अमीर भी कर सकता है, आपको गरीब भी कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो गाइस डेफिनेटली ट्रेडिंग आपको अमीर कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो गाइस देखो ट्रेडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बुरे तरीके से फंसने वाले हो ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए पहले नॉलेज लो, उसके बाद ट्रेड करो। देखो मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, मार्केट यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर हो, बस एक चीज़ की कमी है, दैट इज नॉलेज। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पर मार्केट कोशिश कर रहा है इसको ब्रेकआउट करने के लिए 21 EMA को। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है
ये इंडिकेटर को, तो गाइस ऊपर की साइड में ट्रेड को प्लेस करूंगा। देखते हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है 21 EMA के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो गाइस मैं ऊपर की साइड लूंगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं नीचे की साइड लूंगा, क्योंकि दिस 21 EMA विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा, तो मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस करूंगा। बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ही आप यहाँ पर आपका ट्रेड आपके ही फेवर में जाएगा। अगर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो यार देखो आप यहाँ से ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसलिए गाइस मैं कहता हूँ पहले एक बार सीख जाओ और उसके बाद बिल्कुल शांत दिमाग के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करो और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो मार्केट से। ठीक है, मार्केट कितना भी दे रहा है उतने में खुश हो जाओ, क्योंकि गाइस देखो मार्केट आपके औकात के हिसाब से देता है। ठीक है, अगर आपका औकात ज़्यादा है तो डेफिनेटली मार्केट आपको ज़्यादा देगा। अगर आपका औकात बहुत कम है तो गाइस डेफिनेटली आपको कम देगा। अगर आपको कम दे रहा है, आप सोच रहे हो कि मार्केट मुझे इतना कम क्यों दे रहा है, उसके साथ आप लड़ने लग जाते हो। उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो। जैसे ही आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो, मार्केट आपको जितना भी देता है ना उसको भी मार्केट आपसे छीन के ले जाता है। तो इसलिए ये गलती कभी भी मत करो। देखो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस किया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल शांत दिमाग के साथ यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा तो ठीक है, अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया है इसको? नहीं, यहाँ पर तो कोई भी वैसा पॉइंट मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आई थिंक ट्रैप कर दिया मार्केट। यहाँ पर सारे के सारे बायर्स को मार्केट ट्रैप किया। अगर आप देखोगे इसी पॉइंट पर सारे के सारे बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना चाहिए मार्केट को, ब्रेकआउट दिया है 21 EMA को ब्रेकआउट किया है मार्केट। अगर ये ट्रैप कर देता ना, उसके बाद गाइस मैं नीचे की साइड बहुत बड़े ट्रेड को प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस देखो बैक टू बैक 2 ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चले जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड देख सकते हो एक ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ, थोड़ा बड़ा सा ट्रेड है। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर एक काइंड ऑफ सपोर्ट लाइन है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, सारे के सारे बायर्स को ट्रैप किया है मार्केट, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक डाउनफॉल आएगा। यहाँ पर मैं श्योर हूँ यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। देखो 5 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्रेड हमारे ही फेवर में जाएगा। अगर नहीं जाएगा ना तो गाइस यहाँ से मैं ट्रेडिंग को स्टॉप कर दूंगा, मतलब आज के लिए स्टॉप कर दूंगा अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाता है। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मार्केट को नीचे की साइड आना चाहिए। ओके, तो गाइस देखो जैसे ही मैं बोला वैसे ही मार्केट बिहेव किया, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बायर्स ट्रैप हुए इस कैंडल में। उसके बाद देखो रेड कैंडल यानी यहाँ पर सेलर्स की कैंडल, उसके बाद देखो यहाँ पर एक सेलर्स की कैंडल आना चाहिए। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर जैसे ही मैं बोला यहाँ पर ये कैंडल रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर देखो ये ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका है। ये क्या है? ये एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है, बस यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो गाइस डेफिनेटली आपके ट्रेड आपके ही फेवर में जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यार कितना भी लेके आओ, सारा का सारा मार्केट लेके जाएगा। तो ओके, यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर ट्रैप किया बायर्स को, उसके बाद सेलर्स आए, बायर्स को ट्रैप कर दिए सेलर्स ने। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर देखो सारे के सारे बायर्स को ट्रैप कर दिया, उसके बाद देखो यहाँ पर ट्रैप करके उसके बाद यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है ना तो एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, तो मैं ऊपर की साइड एक ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि पहले से एक बार मार्केट ट्रैप कर चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी सारे ट्रेडर्स एंटर कर रहे होंगे सारे के सारे रियल ट्रेडर्स होंगे, यहाँ पर कोई ट्रैप वगैरह नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही ट्रैप कर चुका है मार्केट एक बार। तो देखते हैं, और एक ट्रेड भी मैं प्लेस कर देता हूँ।
2 ट्रेड यहाँ पर मैं ऊपर की साइड प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं और एक ट्रेड भी मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, तो इसीलिए गाइस देखो यहाँ पर मार्केट बेसिकली यहाँ पर डरा रहा है। जितने भी सारे बायर्स है ना उनको डरा रहा है कि आ जाओ, आज मतलब यहाँ पर सेलर्स को बुला रहा है कि सेलर्स आ जाओ, सेलर्स आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, सारे सेलर्स को ट्रैप किया, मतलब जितने भी सारे सेलर्स यहाँ पर एंट्री लिए होंगे नीचे की साइड, उनका सारा का सारा यहाँ पर ऊपर की तरफ जाके उनका सारा का सारा ट्रेड उनके अगेंस्ट में चला गया। जितने भी सारे सेलर्स थे यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया मार्केट, और यहाँ पर देखो बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो गाइस देखो यहाँ पर जहाँ पर ट्रैप फॉर्मेशन होता है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा आप बनाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी बड़े बड़े प्लेयर्स कैसे सोच रहे हैं, कैसे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। तो आई होप आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम किया। देखो पहले तो देखो ये जो वीक है नीचे की साइड, देखो नीचे की साइड आ रहा था मार्केट, यानी रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हुए, सारे के सारे सेलर्स यहाँ पर एंटर कर रहे थे। उसके बाद बायर्स ने एंटर किए और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए, और यहाँ पर सारे के सारे सेलर्स को ट्रैप कर दिए, ठीक है। तो यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग को सीख गए ना, तो गाइस मार्केट की आप बहुत कुछ सीख गए, ठीक है। तो यार देखो अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हो, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईटीसी, सब कुछ सीखना चाहते हो, तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। पूरा का पूरा कोर्स बना हुआ है बिल्कुल फ्री में। बस आप ज्वाइन हो जाओ, मेरे को एक मैसेज कर लो कि कोर्स, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, मेरे को मैसेज कर लो कोर्स, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फ्री का बिनोमो का कंप्लीट कोर्स भेज दूंगा। बिना नॉलेज के आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले नॉलेज लो, पूरा का पूरा कोर्स से आप सीख पाओगे। आप क्या करते हो, इसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, उसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो। आप दूसरे के ऊपर जब तक डिपेंडेंट रहोगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे को मैसेज कर लो कोर्स, और मैं आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स आपको सेंड कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट, तो यहाँ पर रियल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा ट्रेड मैं नीचे की साइड प्लेस करूँगा यहाँ पर, छोटा सा ट्रेड, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर देखो बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए थे। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पर एक्टिव हो गए, सेलर्स की डोमिनेशन देखो। उसके बाद सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो बायर्स कंट्रोल में थे, उसके बाद सेलर्स कंट्रोल में आके नीचे की तरफ लेके आए। तो इसीलिए मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस किया था, छोटा सा सिंपल सा लॉजिक के हिसाब से। लेकिन ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाता है तो उसके बाद मैं ऊपर की साइड यानी अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से बायर्स ने फिर से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके तो गाइस देखो यहाँ पर एक मारुबुजू कैंडल के साथ अच्छा खासा क्लोजिंग दिए ऊपर की साइड। देखो यहाँ पर छोटा सा वीक नीचे की साइड अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सेलर्स ने कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर से बायर्स की डोमिनेशन देखो, बायर्स की डोमिनेशन ज़्यादा हुआ और उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। तो देखते हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है ना तो गाइस देखो उसके बाद मैं रुक जाऊँगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, सेशन को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पर बन चुका है। तो ओके यहाँ पर मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारे फेवर में चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल सीखना चाहते हो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और वहाँ पर आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। बस आप मेरे को मैसेज कर लो कोर्स और मैं आपको कोर्स सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, आपके टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है। ओके तो गाइस ये ट्रेड भी हमारे फेवर में जा रहा है, तो कोई बात नहीं यहाँ पर। ओके तो यार देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में इतना ही, ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो देखो हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, प्रॉपर पेशेंस रख के ट्रेड करेंगे। एक दिन में हमें कोई भी बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है, हमें छोटे छोटे
छोटे छोटे माइंडसेट के साथ, छोटे छोटे ट्रेडिंग सेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए